धारा 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर मंथन करेंगे, वापस से मंथन करेंगे, क्योंकि मंथन चिंतन ज़रूरी है। और आज जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन नई नई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हर रोज़ आती रहती हैं और नए नए मोटिव, नए नए एजेंडे लेकर वो आती हैं और समाज कल्याण का काम करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं। लेकिन समाज में एक बहुत गहरी बीमारी है जिसके ऊपर हमें लगता है इन ऑर्गेनाइजेशनों को भी काम करना चाहिए या उनसे डरती हैं। हम बात कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यहाँ करप्शन होती है। ये कोई आप मकान का नक्शा बनाने भी जाएंगे तो वहाँ पर भी पैसा ले रहे हैं लोग, लेकिन ये पैसा ऐसे लिया जाता है कि आपको कानो कान खबर नहीं होगी। मतलब कागज़ों में या कोई तस्वीरों में ये लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन पैसा लेते हैं। तरीका बहुत अच्छा है। कानून का कैसे दुरुपयोग करना है ये सब लोग जानते हैं। इसके ऊपर कौन चोट करेगा, कौन आकर इसके ऊपर बात करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती दिखती नहीं है। बस बड़ी बड़ी बातें, हम उसको उठा देंगे, इसको ये कर देंगे। लेकिन हमें लगता है छोटी छोटी बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अपने ही समाज के लोगों को अपने ही लोग लूट रहे हैं। आप सोचें, शोषण हो रहा है औरतों का। कोई बाहर की औरतों का शोषण नहीं कर रहे हैं, लोग अपने समाज की औरतों का शोषण कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, इतनी गंदगी हमारे समाज में, शायद इसी वजह से ये महामारियां आ रही हैं। लेकिन इस पर चिंतन करेंगे। एक नई ऑर्गेनाइजेशन की आज नींव रखी गई है जम्मू में। उपदेश राणा यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज जम्मू कश्मीर में आए। इन्होंने आज उद्घाटन किया है यहाँ पर, और ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 3 साल से कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ उपदेश राणा स्वयं मौजूद हैं। आज इस बात पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपकी समस्त टीम का। मैं ये जानना चाहूँगा कि किन उद्देश्यों को लेकर आज आप जम्मू में आए हैं। देखिए, हम पिछले करीब 3.5-4 वर्षों से अपने एनजीओ का काम कर रहे हैं। उसमें जो मुख्य काम है, एजुकेशन पर भी हम काम करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में भी करते हैं, और ब्लड की कहीं ज़रूरत हो तो उसके लिए भी हम खड़े रहते हैं। लव जिहाद हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, आप अभी करप्शन की बात कर रहे थे, जो मामले हमारे संज्ञान में आते हैं हम उनको भी उठाते हैं। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, आप मेरा पेज चेक कर सकते हैं, मेरे बारे में पता कर सकते हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को जो हमारे साथी यहाँ से जुड़े हुए हैं J&K से, उनका ये कहना था कि यहाँ पर भी एनजीओ के ऑफिस होना चाहिए और यहाँ पर भी एक प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष होने चाहिए जो उन चीज़ों को सुने जो यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है आप तक पहुँचाए और उनका समाधान किया जाए, आवाज़ उन पर उठाई जाए। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। 370 जब हटाई गई उसके बाद से आप क्या देखते हैं, जम्मू कश्मीर किस दिशा में जा रहा है? देखिए, मुझे तो ये लगता है, और साथ साथ जिनसे हमारी बातचीत होती है, जो आवाम को लगता है कि बहुत अच्छी पहल थी। जो एक तरीके से आतंकवाद था जो देश झेल रहा था, जो J&K झेल रहा था, उसमें काफ़ी बदलाव हुए, कम हुआ, आगे बहुत ना के बराबर हो, ऐसा मैं भी सोचता हूँ, ऐसी यहाँ की आवाम भी सोचती है। तो 370 के बाद 35 के आर्टिकल 35 के बाद तो कुछ राहत लोगों को हुई है, और ये स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में, जम्मू की बात करेंगे, जम्मू के हालात जो हैं 370 के बाद बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। पहले तो जहाँ पर लोगों की सुनवाई नहीं थी, अब उससे ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। अब कोई सुनवाई नहीं है। कोई आपको इसके बारे में किसी ने जानकारी दी? नहीं, मुझे देखिए, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो वो जो प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत होती हैं वो शेयर करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऑफिस खोला है, यहाँ पर बैठेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो अगर इस तरीके की बातें भी, डिस्प्यूट भी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो इससे रिलेटेड हो जो आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसी आती हैं तो मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि उस चीज़ों को मैं उठाऊँगा भी और उन पर काम भी करेंगे। काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी आप रहते हैं और हमेशा ज़्यादा एक विशेष समुदाय के लिए आप आवाज़ उठाते हैं। उसका विशेष कारण है कोई? देखिए, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं उनसे मैं बहुत प्यार करता हूं, और जो लोग देश से प्यार नहीं करते, जो ये मानते हैं कि हम इस देश के हैं ही नहीं, हम बाहर की बात करेंगे, अगर पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत जाता है और अगर यहाँ श्रीनगर में पटाखे चलें तो दर्द होता है, तो उसका मैं खंडन करता हूं। तो हो सकता है इसको कंट्रोवर्शियल कहा जाए, बस इतना सही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कुछ बातें कही, जैसे आज जो महामारी आई है उसके पीछे का कोई विशेष कारण हो सकता है। लोगों को, अपने ही समाज के लोग जो हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग जो हैं वो लूट रहे हैं। चोला यूनिफॉर्म या अच्छे ड्रेस दिए गए हैं, पावर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो उस पावर का दुरुपयोग करते हैं। क्या ऐसी स्थिति पूरे देश के अंदर आपको दिखती है? देखिए, करप्शन है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं और कुछ अच्छा नहीं करते, कुछ बुरा करते हैं। लेकिन मैं तो आपके चैनल से ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ऑफिस खोला है, और ऐसे मामले अगर मेरे संज्ञान में आएंगे, चाहे वो किसी भी महकमे के लोग हों, किसी भी महकमे के लोग हों, हम तक बात अगर पहुँचेगी और पीड़ित पक्ष हमें ये कहेगा कि हमारे साथ ये हुआ है, तो हम सिर्फ एक एसी हॉल में बैठकर बात नहीं करेंगे। मेरा 6 साल का आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, मैं ऑन ग्राउंड रहा हूं, मैंने घर छोड़ा हुआ है। मैं आपको यहीं जहां के मामले होंगे वहीं धरने पर बैठा दिखाई दूंगा, और उन लोगों के साथ दिखाई दूंगा जिन लोग पीड़ित होंगे। कश्मीर में भी जाएंगे आप? वहाँ जाके भी ऑफिस खोलेंगे? क्योंकि ज़्यादा वहाँ जाने में डर लगता है लोगों को। मैं 6 वर्ष से कंटिन्यू वहाँ गया हूँ, और 15 जुलाई के बाद आप देखेंगे, मैं आपको इन्वाइट करूँगा, आपके चैनल को इन्वाइट करूँगा कि आप वहाँ भी बाइट लेने आएँ। अगले महीने में वहाँ पर ऑफिस खोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आने नहीं चाहिए, किसी न किसी माध्यम से लोग आ ही रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें तो यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और उसी का परिणाम ये है कि मैं 370 तो अब हटी है, मैं करीब 6 वर्षों से कंटिन्यू यहाँ आ रहा हूँ, और यहाँ के साथियों ने घुमाया है, यहाँ के साथियों ने बुलाया है पहले से ही। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ें हैं कि कुछ लोग चाहते हैं, या मेरे सामने नहीं आई, हो सकता हो ये चीज़ें, लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसा नहीं आया है कि लोग ऐसा चाहते हों कि बाहर के लोग अच्छे कामों के लिए यहाँ ना आएँ। आप युवा हैं, यूथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको राजनीतिक समझ काफ़ी हद तक है। डिसीज़न मेकिंग कैसे करनी है वो भी मुझे लगता है आपके पास उसकी क्षमता है। ये सब कैसे हुआ? देखिए, जब आप किसी फील्ड में होते हैं, आप पत्रकारिता में हैं, तो आप 1-2 स्टेप किसी दूसरे के बताए हुए ले सकते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो आप में ही इतना विवेक को आ जाता है कि आप दूसरे को फिर एडवाइस दे सकते हैं। तो इंसान जैसे जैसे जिस फील्ड में जाता है, जैसे लोगों से मिलता है, जैसी बातें करता है, जैसा उसका वर्क होता है, तो उसको स्वाभाविक सी चीज़ें उसका उनको ज्ञान हो जाता है। और डिसीजन की जहाँ तक बात है, देखिए, इंसान को बड़ा संयमित रहना चाहिए, और उसके ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के पास दिमाग नहीं होता, पावर नहीं होती। एक क्षण होता है, एक टाइम होता है उनको डिसीजन लेने का, तो वो हर इंसान में मौजूद होता है। बस स्वाभाविक सी बात ये कि उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका जो है ये होना चाहिए कि हमें कम डिसीजन किस टाइम लेना है। ये लोगों को आपको लगता है कि थोड़ा समझ कम है कि कब कौन सा डिसीजन कब लेना है, लोग नहीं ले पाते? हाँ, काफ़ी हद तक ऐसा लगता है, कुछ आवेश में आकर, कुछ भावनाओं में आकर तो जल्दबाजी कर जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी से मतलब कोई कार्य नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व जम्मू में कौन करेगा? यहाँ हमारे भाई हैं मानिक जी, उनको प्रदेश अध्यक्ष लगाया गया है। वो यहाँ से पूरा लीड करेंगे, देखेंगे, और हम ब्लॉक स्तर तक जहाँ से भी लोग रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं, जहाँ चाहे सांबा हो, कठुआ हो, हम एक पूरी सशक्त टीम खड़ी कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी इसी महीने में। चलिए, शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो काफ़ी अच्छी सोच है इनकी, और इन्होंने जम्मू में भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस जो है खोला है। यहाँ पर भी दायित्व जो हैं वो दिए गए हैं, और ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो या कोई भी, इन तक अगर इनके संज्ञान में कोई बात आती है तो ये लड़ेंगे ज़रूर। और सिर्फ हमें लगता है इन्हीं को ऐसा नहीं करना चाहिए, हर उस शख्स को ऐसा करना चाहिए अगर उसको लगता है उसके आसपास कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। आज माध्यम बहुत हैं, पहले आवाज़ें दबा दी जाती थी, लेकिन आज माध्यम बहुत है। आपके पास सेल फ़ोन है, आप शूट करें, वीडियो फुटेज दें, और फिर देखें कि यहाँ पर क्या होता है, क्या बदलाव होता है या नहीं होता है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लूट पड़ी हुई है, क्या ये समाप्त होती है या नहीं होती? आप लोग राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।